પહેલાને અડધો કરી દો, અડધો, હા, એટલે ત્યાં થોડું પ્રકાશ બરાબર આવે. આને કંઈક સાઈડમાં કે નીચે બોરામાં એવું કરી દો. વ્યવસ્થિત નથી લાગતો પણ સ્વાધ્યાય ના, હા ઠીક, થોડીક વાર નીચે કરી દો. આજે આમ પણ જયારે બ્રેક પછીનો દિવસ હોય ને તો વ્યવસ્થાનો દિવસ હોય છે. વ્યવસ્થિત થવામાં પણ ટાઈમ લાગે ને વ્યવસ્થિત કરવામાં પણ ટાઈમ લાગે, બરાબર ને? ઘણા દિવસ આપણે 10-11 દિવસથી આ સમયકાળનો જે આપણો ક્રમ છે એ ક્રમમાં અમુક ગેર કર્યો. આરાધનામાં આપણે દિવસો ગયા. હવે ફરીથી આપણે જે વિષય આપણે ચાલુ કર્યું એના ઉપર आइए। शुरुआत से अगर अपन बात करें तो ये समय सार गाथा हम आज मतलब चालू किया है। गाथा समय सार कहने का मतलब इतना है कि जो कुंद आचार्य देव ने मक्खन दिया है, अमृत दिया है, सबसे पहले एक बार उसका परिचय तो हमारे लिए हो। बाकी तो टीका भी बहुत है, समय सार पर साहित्य भी बहुत लिखा गया है, और अगर उन सबको हम लेंगे तो काफी समय हो जाएगा, हो सकता है एक आध पीढ़ी भी बदल जाए। इसीलिए बहुत संक्षिप्त करके एक विषय अपने नक्की किया कि गाथा समय सार अपन लेंगे, और उन गाथाओं में चर्चा करते करते सबसे पहले मंगलाचरण की गाथा, जिस मंगलाचरण की गाथा में सिद्धों को नमस्कार किया और अंदर में सिद्धों की स्थापना की। 1 नंबर की गाथा क्या बोला? सिद्धों को नमस्कार किया और अंदर में सिद्धों की स्थापना, बराबर। और ये स्थापना कहकर एक जैसे कसौटी पत्थर दे दिया हो कि देखो तुम ऐसे हो। अब दुनिया कुछ भी कहे ना तो मानना नहीं, अथवा तुम भी अपने आप को जो मानते हो वो मानना नहीं। एक बार मैं साक्षी को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब हल्का हल्का बुखार है, कितना? वो नापा नहीं, आप नाप दो। बोले 97। नहीं डॉक्टर लग रहा है ठीक है, तो मैं लग रहा हूँ, लगने का कोई ठिकाना नहीं, हो भी तो इसमें आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। अब लगना तो कुछ भी हो सकता है, મને એવું લાગે છે, હવે લાગે છે શું કરું ભાઈ, હોય તો આવી જાય, ના હોય તો ક્યાંથી આવે? આ વસ્તુ છે कि तुम्हें लगे कि तुम रोगी हो, रागी हो, दुनिया कहे कि तुम रोगी हो, रागी हो, दुनिया कहे कि तुम पुरुष हो, स्त्री हो, सारा जगत तुमसे कहे तो भी कुंद आचार्य ने तुम्हारे अंदर में सिद्धों की एक कसौटी विराजमान कर दी कि तुम सिद्ध ही हो। अब कोई कहे कि तुम कैसे हो तो किसी की बातों पे मत आना, अपने अंदर के स्वरूप को ले। जगत तो कह सकता है, जैसे कि मोह में अंध व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है। अपन कहते ना गधे को बाप बनाना पड़ता है। जब गरज में इतनी ताकत होती है कि जिससे कभी बात ना की हो उससे भी क्या हो जाए कि पितृ तुल्य स्नेह करने लगे, पुत्र तुल्य स्नेह करने लगे। तो जब गरज में इतनी ताकत होती है तो मोह में कितनी ताकत होगी, और जब मोह में इतनी ताकत होगी तो स्वभाव में कितनी ताकत। अनादिकालीन मोह को जिसकी दृष्टि एक क्षण में खत्म कर देती है वह स्वभाव कितना श्रीमंत होगा, कितना महान होगा। बस उस स्वभाव की तुम्हारे अंदर में स्थापना कर दी। तो फिर दूसरे नंबर की गाथा आती है जो बताती कि भैया कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि। दूसरे नंबर की गाथा, तो दूसरे नंबर की गाथा एक क्रम है, गाथाओं का विकास है। तो दूसरे नंबर की गाथा में ये बता दिया
कि भाई ये समय के अर्थ बताते हुए कि जो स्वभाव सिद्धों का है अथवा जो स्वभाव तुम्हारा है वो उसमें जो स्थित है वो स्वसमय है, और उससे बाहर जो है वो पर। सीधी बात, स्वसमय मतलब પોતાની ઘડિયાળમાં બતાવેલ સમય અને પર સમય એટલે પારકાની ઘડિયાળ બતાવેલ એવો ના ભાઈ। સ્વ समय मतलब जो मेरा स्वभाव है उसके पक्ष में खड़े रहना। हमने काफी विचार किया था ज्ञान के पक्ष में कैसे खड़ा हुआ जाता है, श्रद्धांत के पक्ष में कैसे खड़ा हुआ। सबसे पहले क्या होता है कि जगत को जैसे हमने मोह के कारण दो दृष्टियों में बांटा है, सबने बांटा है, ये मेरा एक पास करते कि नहीं करते, बहुत सरल सी बात पता कि ना अपना तो बधा ने जोવું પડે है। बाहर जाओगे गाड़ी मेरी कौन सी है, स्कूटर मेरा कौन सा है, चप्पल मेरे कौन से हैं, परिवार के कौन से सदस्य मेरे साथ में आए हैं, बस वो उनका चिंता करके बंद को। यानी हर जीव ने स्व और पर का वर्गीकरण तो किया ही नहीं। स्व पर के वर्गीकरण के बिना तो तुम्हारा लोक व्यवहार चले ही नहीं, चलेगा क्या। फिर से क्या बोल रहा हूँ, ये स्व और पर का वर्गीकरण। मैं गोले चढ़ाने की बोली लूँ 25,000 रुपया, फिर वो सोचते यार भी दूँ શું તમારો શું કર્યું ને શું મારો હું આપું કે તમે આપો વાત સારી। આ રીતે વ્યવસ્થા બને। 50 जगह ऐसे एग्जाम्पल बता रहे हैं। जितना भी जो जगत का व्यवहार हो रहा है वो स्वपर के व्यवहार से है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा। अपन ऐसे बोलते कि किसी को अपन घर पे फोन लगा के बोलते हैं कि भाई ऑफिस में काम है तू खा लेना मुझे लेट हो जाएगा, तो ये बोलते एक काम कर तू मेरे हिस्से का भी खा लेना तो सामने वाला शू समझो છો મને હિડેમ્બા સમજો છો કે હું તમારા હિસ્સાનો પણ ખાઈ લઉં। એટલે अब आप कहते अरे ये मेरा शरीर जब मेरा नहीं है तो ये मारो नहीं तो मारो ही नहीं। पर जगत का जो भी व्यवहार हो रहा है वो किसके हिसाब से हो रहा है, मैं खाना खा लूंगा, मैं घर जाऊंगा, मेरी गाड़ी है, मेरा परिवार है, मुझे ये काम करना बाकी है, बराबर। तो कहना ये चाह रहा हूं कि मोह के कारण स्व पर का भेद करना ये एक प्रकार का अनिवार्य है। लोक व्यवहार के लिए भी स्व पर का भेद करना अनिवार्य है और आत्म कल्याण के लिए भी स्व पर का भेद करना अनिवार्य है। अंतर कितना आता है पता है। लोक व्यवहार के लिए जो स्व पर का भेद किया उसे हम पारमार्थिक मान लें, और आध्यात्मिक दृष्टि से जो स्व पर का भेद करें वो क्या होता है कि स्व इसलिए जीव के अनंत ज्ञान गुणादि प्रदे गुण और उनमें स्थित नायक भगवानात्मा, और पर એટલે उससे बाहर जो कोई है वो सब पर। ख्याल में आ रहा है। तो स्व पर का भेद करना लेकिन स्वार्थी होकर नहीं करना, स्व आत्मार्थी होकर करना। समझे। फिर से स्व पर का भेद करना लेकिन स्वार्थी होकर नहीं करना। किसके होकर करना, आत्मार्थी होकर करना। एक पहले नंबर जगत को दो भागों से देखना चालू करो। ज्ञानी की दृष्टि में दो भाग कांस्टेंट होते हैं, एक मैं और एक सारा जगत। बड़ी सरल और सीधी सीधी दृष्टि होती। ज्ञानी ज्यादा झमेले में नहीं पड़ता, और उस झमेले को तो बोलते ही ना ही पाड़िए ना। लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, और तोड़ी सकल निज दंड फंद। तोड़ी सकल, क्योंकि मोह के कारण जो स्व पर का भेद तुमने किया है वो मात्र उसकी हैसियत कितनी कि लोक व्यवहार जितनी। फिर से क्या बोला, लोक व्यवहार के लिए। देखो पहले नंबर तो तुम ये अपने हृदय से पूछो कि वास्तव में जो मैं बात कह रहा हूं आप उससे सहमत हो, आपकी श्रद्धा में वो बात है कौन सी कि ये जो जगत में भेद किया
मेरा पैसा अन्य का पैसा, मेरा घर अन्य का घर, मेरे कपड़े अन्य के कपड़े, मेरा परिवार अन्य का परिवार, मेरा शरीर अन्य का शरीर। अपने गहरे अस्तित्व से प्रश्न करो, क्या मैं इस बात को 100% मानता हूं कि केवल कहता हूं? बहुत गहरा प्रश्न है। अगर एक बार गहराई से प्रश्न उठ जाए ना तो मोक्ष का मार्ग यूं खुल जाए। क्योंकि टोडरमल जी साहब ने श्रोता के स्वरूप में विनोद भाई ये बात कही है, भली होनहार है उनकी जिनको ये विचार आता है कि मैं कौन हूं और मेरा स्वरूप क्या है। अच्छा 2-4 प्रश्न और हैं, लेकिन अपन 2 पे रहते हैं। क्या बोला नीरज में? ये विचार किसको आ रहा है? मैं बात नहीं कर, टोडरमल जी साहब कह रहे हैं श्रोता के स्वरूप में कि भली होनहार है उनकी जिनको ये विचार भी आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। और जब स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति जब आत्मार्थिक रूप से विचार करता है तो लोक व्यवहार को लेकर विचार नहीं करता, और लोक व्यवहार के लिए विचार करे तो विचार नहीं। अब लोक व्यवहार पालन करने वाला मिथ्या दृष्टि नहीं है, क्योंकि ज्ञानी भी गुरुजन भी लोक व्यवहार की मर्यादा को समझते हैं। लोक व्यवहार का पालन करने वाला मिथ्या दृष्टि नहीं है, बल्कि उससे तो अपेक्षा रखी जाती है कि समकिति ऐसा आदर्श लोक व्यवहार प्रस्तुत करे कि जो रोल मॉडल हो, जो जिसको देखकर अन्य, क्योंकि देखो जो समकिति का गुप्त पुरुषार्थ है ना वो बहुत कम लोग पकड़ पाएंगे। गुरुदेव समझ लो, अपन बहुत सरल सी भाषा में, अपन गुरुदेव ने जो आत्मानुभवन किया वो अपन पकड़ पाते क्या? लेकिन क्या पकड़ पाते हैं? कितनी शीलवान थे, कितने गुणवान थे, कितने गुणग्राही थे, कितने निर्भय थे, बराबर। ये सब चीजों का विचार वो अपने को पकड़ में आता ही ना क्या? तो समकिति से, लोक व्यवहार से समकिति का लेना देना नहीं, लेकिन तो भी समकितियों से अपेक्षा रखी जाती है कि वो लोक व्यवहार ऐसा प्रस्तुत करें कि उसको देखकर अगर कोई अपना लोक व्यवहार बनाए रोल मॉडल के जैसा, तो ना उसकी व्यवस्था गड़बड़ाए ना लोक की व्यवस्था गड़बड़ाए। इसीलिए तो उसके लिए नियम दे दिया कि भैया अन्याय नीति का सेवन नहीं करना। उसे पता है कुछ, लेकिन तो भी ये सब चीजें बांध दी ये तो कह रहे हैं, बाकी वो तो स्वयं ऐसा करते आई ना बात ख्याल में। तो मुद्दा कहाँ से चालू हो रहा है? अपना दूसरी गाथा ये बता रही है कि भाई पहले तुम गहराई से निर्णय करो, पहले गहराई से निर्णय करो कि जो हम स्व-पर का भेद करते हैं लोक व्यवहार का, क्या तुम उतना ही सत्य मानते हो कि आचार्यों ने जो स्व-पर का भेद किया है उसे सत्य मानते हो? बोल क्या है? अपने अंदर से उत्तर नहीं, विचार करो कौन सी चीज हमें ज्यादा परेशान करती है। करोड़पति बने तो तुम व्यवहार से करोड़पति के बने कि परमार्थ से बने? विचार करके देखो। तुम्हारे अंदर में तो धन को छूने की लायकात तक नहीं। बड़ा मकान हुआ, बड़ी गाड़ी हुई, तो व्यवहार से आई कि परमार्थ? व्यवहार में भी कौन सा? दूर 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 वाला व्यवहार। अब जो इतने दूर का बात हो, गजब है ना, कि जो अपने पुत्र के एडमिशन के लिए चिंता नहीं कर रहा हो और वो कहेगी नहीं मेरे मामा की, बुआ के लड़के के, मौसा के, चाचा के, दादा के, नाना के, पापा के, इनके लड़के का एडमिशन करा। बोले चुप ना, अपना बच्चा रखड़ रहा है, उसका एडमिशन की चिंता नहीं, उतने दूर की चिंता करने जाओ। वजन होता है ना कोई चीज का। ये आपको नहीं लगता, हमको नहीं लगता कि सबसे निकट क्या है और सबसे दूर क्या है। ये जितनी भी उपाधियां हैं ना भाई, मैं पैसे वाला हूँ, मैं गाड़ी वाला हूँ, मैं ये वाला हूँ, ये सब दूर दूर दूर, ये वजनदार नहीं। लेकिन मोह की मूर्ता, मोह की मूर्ता, वो मोह की मूर्ता में जो से लगता है वही कर, उसी के लिए चिंतित है। आचार्य कह रहे आत्मा में रख रहो, ठीक है आत्मा में तो रहेंगे जिस दुकान में ही
ही रत रहो, संतोष ही इसमें रहो, बस तृप्त ही इसमें रहो, तो करोड़ रुपए को प्राप्त हो। यहाँ पे गाता है, इस आत्म में ही रत रहो, संतोष ही इसमें रहो, बस तृप्त ही इसमें रहो, तो परम सुख को। तो चलो दुकान छूट गई तो नौकरी आ गई, नौकरी और लोग तो ऐसे सीना ठोक के कहते हैं, देखो अपने पास दो ही काम, या तो नौकरी या परिवार, तीसरे और चीज में पढ़ते ही। अरे तो समझ, ये नौकरी भी पर है, परिवार भी पर है, फिर एक तीसरी नई चीज पर। परिवार में इतने फंस जाते हैं कि अपने लिए तो टाइम ही नहीं दे पाते। अच्छा, अपने लिए मतलब क्या है कि भाई मुझे 2 घंटे मोबाइल चलाना, उसके लिए टाइम नहीं मिलता है, पिक्चर देखना उसके लिए टाइम नहीं मिलता, घूमने जाना उसके लिए टाइम नहीं मिलता है, मतलब समझ रहे ना। तो हटके कहाँ आया, शरीर में आया। आचार्य के पर समय आप समझ रहे ना, मैं क्या सरल भाषा में आपको बताना चाह रहा हूं कि पहले नंबर ज्ञानी ने जो जगत का वर्गीकरण किया है उसको समझ, और ज्ञानी ने ये वर्गीकरण किया है कि जो आत्म प्रदेशों में स्थित है वो स्वसमय, और उसके अलावा बाकी सब रत रहना, पर में, परिवार में, शरीर में, और उनके निमित्त से जो अपने अंदर में मानसिक रूप का जो बाबा जोड़ू कांस्टेंट चलता है। एक ताऊते तो चला जाता है, लेकिन विचारों के ताऊते तो रोज आते हैं, और वो एक बार तबाही मचाता है, लेकिन विचारों में बाबा जोड़ू तो आखा नरभवनो खलास। कारण विना के विकल्प कहाँ लेकर जाएंगे, क्या जरूरत। आप खुद शांति से विचार करो। परे जाना मतलब क्या होता है, एक बार ये हो रहे हैं, आप वहां से हट गए, और हटकर आप उसको, जैसे कि वो लाइट पड़ती है ना, ऐसे बस ज्ञान की नजर से उन विकल्पों को देखो, उनके आउटपुट को देखो कि अगर ये विकल्प हो भी गए, दाखला तरीके किसी ने मुझे फोन किया, अभी भिक्षामी दुक्कड़म क्षमा मांगने का पर्व है, अब इसी में हो रहा है, हमने मैसेज नहीं किया, इनको मैसेज किया था तो रिप्लाई नहीं किया, इसके लिए अब क्रोध कर रहा है किसके लिए क्रोध कर रहा है कि इनने मैसेज नहीं किया, गुस्सा बताओ, और मैंने किया तो जवाब भी नहीं दिया, अगली बार से भिक्षामी दुक्कड़म ही नहीं कहेंगे। मत कर, तू पहले ही क्या कर रहा था, तुझे लग रहा था कि मैं क्षमा मांग रहा हूं, लेकिन भरा तो क्रोध से ही था तुझा, अहंकार से ही भरा था, जरा सी चोट पड़ी फनफना गया। विचार करके देखो, अब एक बहुत छोटी सी घटना से आप सोचो कि ये सब अंदर में, अब जो लोग तो इतनी सी बात के लिए पूरा दिन खराब कर ले, હું એના તરે ઘરે ગયો ને મને જોયું પણ નહીં, આખો દિવસ કામમાં મન નહીં લાગે। होता है कि नहीं होता है ऐसा, पता नहीं क्या सोच रहा हूँ मैंने, क्या कर रहा हूँ मैंने, फलाना ना ढिमकाना, इतने विचार। अब देखो, अब आप ज्ञान को वहां से प्रकट करो, मतलब इसको ऐसे ऐसे चलने दो, ऊपर से उसको देखो, सुपरवाइज करो कि अगर जिस चीज को लेकर मैं परेशान हूँ, किस बात को लेकर परेशान हुआ कि इसने मुझे देखा नहीं, इसने मुझे बुलाया नहीं, अथवा सागबाजी में 5 रुपए ज्यादा देकर आ गए, ये भी मतलब कोई ठिकाना नहीं। मतलब मैं तो अपना जीवन बताता हूँ भैया, अपन लोग अगर अपने जीवन का सरवाड़ा निकाले ना, तो महत्वपूर्ण चीजों के लिए मिनिमम परेशान हुए हैं, और एकदम नेग्लिजिबल चीजों के लिए महत्तम परेशान हुए। हमारा पता नहीं क्यों सिलेक्शन बराबर होते ही नहीं, होता है कि नहीं होता है ऐसा। जो अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो हमारे अस्तित्व से जुड़ी हैं, हमारी सुख से, हमारी शांति से, समृद्धि से जुड़ी हैं, उन चीजों के लिए हम बहुत कम परेशान हैं, और जिनका कोई होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन चीजों के लिए वर्षों बरस दिवसों दिवस खराब करो, क्या फायदा है। तो वही ज्ञान को प्रकट करो, विचार करो। चलो मैं उनके घर जाता और वो देख भी लेते
तो कोई आती वीर दृष्टि वाले तो है नहीं कि नजर देखे और निहाल हो जाए। बोल भी देते तो कोई दरिद्रता चली जाए, ऐसा तो है नहीं। मिल भी लेते, आधे घंटे बतिया भी लेते, तो क्या हमारा मुंह चला जाता? आप विचार करके देखो तो आपको ये सारे विचार विकल्प कैसे लगेंगे? शून्य। अब देखो विकल्प से शून्य। अब वो आधे घंटे 1 घंटे जितना आप चलाओ वो आपके ऊपर। देखो मुंह को चलाने के लिए वजह की जरूरत नहीं होती, बेवजह चलता है। बेवजह चले वो है मोह। क्योंकि आप चल रहे हो तो वो चल ही रहा है, समझ लो। मतलब आपको ये लगता है कि विकल्प किसी कारण से होते हैं, ये बात 10% खोटी है। विकल्प आप करना चाहते हो इसलिए आप कारण खोज लेते हो। आई बात समझ में? आई बात समझ में? कहाँ समझ में आई? विकल्प में कि श्रद्धा में? अभी जब हम समय सार की चर्चा कर रहे हैं ना, तब विकल्पों को पर के खाते में डाल। हाँ 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 हाँ, जाते हैं इसीलिए बेटा, अपने खाते में आओगे तो आ जाए, प्रॉब्लम नहीं है ना। अब जिस पंखे का स्विच दबाना है उसको दबाओ नहीं, फिर कहोगे चालू नहीं होता, चालू नहीं होता, कैसे होगा? हाँ अनादि नो, हाँ ये जरूर है। જેમ કે ચાવી હોય ને, ચાવી તમારી ઘડિયાળની, પહેલા જ્યારે ચાવી વાળી ઘડિયાળ હોય ને ત્યારે તમને એમ લાગે કે એ ઓટોમેટિકલી ફરે છે, પણ ના, એમાં સવારે ચાવી ભરેલી, એમાંથી ધીરે ધીરે શું થાય, એ પાવર એનર્જી જનરેટ થાય, એને લીધે ફરે છે। એમ આપણી પણ અનાદિની કારણ વગર તો કંઈ હોતું જ નથી, ઓટોમેટિક તો છે જ। આમ જોવા જઈએ તો આમ બધું ઓટોમેટિક, બે એંગલ અલગ અલગ। हाँ कि कारण कार्य एंगल थी जोवा जाओ तो एक पण विकल्प कारण वगर होतो नहीं। केम कि जो कारण वगर विकल्प होय तो मोटी आपत्ति शू, ए स्वभाव थई जाए तो सिद्ध अवस्था में पण विकल्प छूटे नहीं। पछी मारी बात खत्म। केम कि पंडित तमे कहो छो पण ए तो सिद्धो ना छूटवाना नहीं, तो पछी मोक्षनो मार्ग क्यारे? कारण वगर मानशो विकल्पों ने। विनोदभाई, मनीष भाई, वो अगत्यनी वस्तु, जो होने वाले मानसिक बवंडर को कारण वगर मान लोगे कि सबसे बड़ी आपत्ति क्या होगी कि काल उठीने शांतिनाथ भगवान तमने कहते अरे यार शू कहूं अभिषेक बहु हैरान छे, बहु टेंशन छे। शांति भगवान के शांतिनाथ भगवान केवा आवे, बहु अशांति छे मन में। कारण वगर मानो तो ये दुर्घटना घटेगी, और फिर आपकी वो देव धर्म गुरु का कोई स्वरूप रहेगा? कारण वगर नहीं है, यही तो बता रहे कि सिद्धों के नहीं। कारण वगर होते तो सिद्धों के भी होते हैं। देखो विकल्प होना प्रश्न नहीं है, आप कहाँ हो प्रश्न ये। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फिर से, विकल्प होना प्रश्न है ही नहीं, ये प्रश्न ही खराब। आप कहाँ हो प्रश्न ये। अगर आप अपने में हो तो विकल्प नहीं, और आप पर में हो तो विकल्प ही। हम उपाय दूसरी तरफ से कर रहे हैं, अपने को तो ठिकाने पहुंचाना नहीं। अब विकल्प हटे, विकल्प हटे, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। जब तक आप व्यवस्थित नहीं होंगे, आपके विचार आपके विकल्प व्यवस्थित नहीं। एक कीली पर 50 किलो वजन बेर करने की सामर्थ्य होती है, लेकिन कम जब वो कीली दीवार से व्यवस्थित लगी हो तब। अगर वो अपनी जगह व्यवस्थित नहीं है तो आंगली रखो और नीचे गिर जाए तो कीली खराब है। कीली खराब नहीं, तुमने उसे व्यवस्थित जहां करना चाहिए वहां किया, इसलिए प्रश्न ही गलत है। आप किल्ली को व्यवस्थित करे बगैर, कीली को व्यवस्थित किए बिना, नहीं ये वजन कम कर दूं, अरे तू उसकी ताकत को तो समझ। बोले 50 किलो नहीं टांगूंगा, उसे 50 ग्राम टांगूंगा। अरे 50 ग्राम में भी वो गिर सकती है, वजन कम कर दो। वजन कम करने का प्रश्न है ही नहीं है, वो कैपेसिटी में सक्षम है। पॉइंट समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ? वजन कम करने की जरूरत नहीं है,
व्यवस्थित करने की जरूरत है। नहीं वो तो गिर जाती, वजन रख, अरे वजन उसमें है, ऐसे कह रहा हूं कि आत्मा, अब वजन है मतलब कर्म का उदय, और व्यवस्थित करना है मतलब जीव की श्रद्धा। जब जिसकी श्रद्धा व्यवस्थित होगी तो कितने भी कर्म का वजन उसके ऊपर आएगा, हलडुल उसकी होगी। प्रमाण बोले पूरा प्रमाण योग, प्रमाण अगर सही है तो पूरा प्रमाण योग। अब हम उपाय क्या कर रहे हैं, वजन 50 किलो में गिरी 49 किलो कर दो, 49 किलो में गिर गई 48 किलो कर दो, 45 कर दो, लास्ट में गिरते गिरते ऐसे। हम जो बाहर के उपाय है ना वो क्या कर रहे हैं, वजन कम करने वाले। जिन कारणों से विकल्प हो रहा है हम उनको चेंज करते रहते हैं। इसके पास जाने से विकल्प होता है, यहाँ इसके पास नहीं जाओ, इस जगह जाने से विकल्प होता है, इस जगह मत जाओ, ये काम करने से विकल्प होता है, ये काम मत करो। हर जगह हम क्या करें, वजन कम कर रहे हैं। प्रॉब्लम वजन कम करना है ही नहीं, तू उसकी ताकत को तो समझ, उसमें 50 नहीं 500 किलो बेयर करने की ताकत है कि नहीं। किलो में कितनी ताकत होती है बताओ, विचार करके। किलो किलो हजारों किलो, उसको एक छोटा सा हुक हो और वो 1000 क्रेन का वो होता है ना, 1000 किलो बेयर कर लेता है। लेकिन कब इतनी सी बात है, हम बाहर में फेरफार करना चाहते हैं, ये वजन कम हो जाए, बस पंडित जी ये काम हो जाए फिर निर्विकल्प, फिर तो गंगा नहाए, ये पैसे हो जाए फिर ये हो जाए फिर वो हो जाए, कभी कुछ नहीं होता करो, कभी कुछ नहीं होता। तुम एक वजन को कम करोगे, तुम्हारी कैपेसिटी कम होगी तो और वो तुम्हारा हिलना डुलना बंद नहीं होगा। प्रयास करना है, व्यवस्थित करो ना। दृष्टि को इतनी जमा दो स्वामी, दृष्टि को स्वामी इतनी जमा दो कि बाहर में कितना भी कुछ हो गए, आप अपने आप को भिन्न देखते रहो देखते रहो देखते रहो स्वसमय। और आपके अंदर में आत्म स्वभाव में ऐसी ताकत है, यही मैं बताना चाह रहा हूं। उसको कमजोर मत समझो, तुम खील की क्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह मत उठाओ, तुम खील को व्यवस्थित करो। वैसे ही यहाँ पे कह रहा हूं कि तुम श्रद्धा के ऊपर प्रश्न चिन्ह मत उठाओ, बस उसे व्यवस्थित करो। और एक बार अगर आप श्रद्धा से व्यवस्थित हो गए तो सारा जगत है ना आपके लिए रमत। हमने विज्ञान ने यही किया, विज्ञान ने वजन कम किया, साधन के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, वजन कम कर रहे हैं, पर में सिलेक्शन कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे क्या हो रहा है, पूरी दौड़, पूरा उपाय, पूरा जो भी मानसिक व्यापार है जिसमें हम थकते हैं पकते हैं, वो सब क्या है, उपाय ही व्यर्थ जा रहा है। वजन क्यों कम करना, नहीं करना मुझे वजन कम, मुझे नहीं करना वजन कम, मुझे तो कील को व्यवस्थित ठोकना है। ऐसे ही मुझे श्रद्धा को जमाना है, संयोगों में रत्ती मात्र नहीं जानी। स्वभाव को छोड़कर संयोग की तरफ गए मतलब तुम्हें समझदार समझेगी। क्या बोला, आ रहा है समझ में ना। स्वभाव को छोड़कर संयोग की तरफ गए मतलब समझदार समझा नहीं। अगर तुमने जगत को स्वपर के रूप में विभाजित नहीं किया तो समझदार समझा नहीं, और स्वपर में विभाजित करके भी पर में लीन रहे तो भी समझदार समझा नहीं, स्व में आए नहीं तो भी समझदार समझा नहीं। ये सब बातें इसमें आएंगी कि पहले नंबर स्व समय और पर समय नक्की करो कि मैं मेरे पक्ष से विचार करूंगा। स्व समय कौन, मैं, मेरे मतलब आत्मा। मैं हमेशा हर विचार किसमें करूंगा, आत्मा के लक्ष्य करूंगा। तो जो आत्मलक्षी विचार करता है वो कहलाता है स्वास्थ्य। और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, अब पुद्गल कर्म के प्रदेश का मैंने जो अभी अर्थ किया था ना कि अब परिवार, संयोग, शरीर और यहाँ तक कि उनके निमित्त से जो अपने अंदर में इमोशनली ड्रामा चल रहा है,
वो भी क्या है, और मैं उस सारे झगड़े फसाद को दूर बैठा हुआ देख रहा हूं। पर जो दूर बैठा देख रहा है ना वो, और वही बात है कि आपने जैसे प्रश्न किया था ना कि विकल्प का प्रश्न ही नहीं, तुम कहाँ हो प्रश्न ये, क्योंकि अगर तुम में होते हो तो विकल्प, माथे पे सिगड़ी जलती और तू भी शांति से रहा जा सकता कि नहीं रहा जा सकता, हाथों में गर्म आभूषण पहने हो तो भी शांति से रहा जा सकता कि नहीं रहा जा सकता, पंखा वगैरह रहवा तो नहीं पड़ी, ठंडा पानी वगैरह रहवा तो नहीं, पंखा तो बहुत दूर नहीं, एसी वगैरह नहीं रहवा तो ए भाई पुद्गल कर्म के प्रदेश में आना वगैरह कोई नहीं वगैरह बद्दा वगैरह रहे एवो तारो स्वरूप छे। आ सिद्ध भगवान पोते परमावे। हाँ विचार बराबर। પછી ત્રીજા નંબરની ગાથા આવી જે એમ બતાવે કે તમારી વાત બરાબર છે। મેં કીધું ને કે આ ત્રીજા નંબરની ગાથા છે એ ललचाने वाली गाथा है। कौन सी गाथा? ललचाने वाली गाथा कि जीव को सौंदर्य का आकर्षण है। तो आचार्य ने बताया कि जगत में सबसे सुंदर आत्मा है। बराबर। गुरुदेव ने इसका बहुत प्रयोग किया। भगवान आत्मा जो उन्होंने अपना टाइटल जैसा बना लिया। बहुत सारे लोग जब पहली बार सुनते थे तब उनका क्या आत्मा है, मैं खुद बता रहा हूँ क्या आत्मा है, मतलब लिटरली मजाक जैसा करते थे। और गुरुदेव के प्रवचन में बैठो तो दो ही बातें समझ में आती थी, एक भगवान आत्मा और फिर आप है समझाणु कहीं तीजी नंबर भगवान आत्मा અને दो ही बात समझ में आती थी और कुछ समझ में नहीं आता है कि अब समझ में आता है कि दो ही बातें समझने लायक और कुछ समझने लायक भी नहीं है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आप जब शास्त्र पढ़ लिए, पंडित हो गए, डॉक्टर हो गए, सब हो गए और इतना ही नहीं दुनिया भर का पढ़ लिया, तब ये समझ में आता है 2.5 अक्षर आत्मा और 2 अक्षर का ज्ञान। ब्रह्मचर्य धर्म की पूजन में पढ़ा था ना जयमाला में, है क्या है 2.5 अक्षर आत्मा और 2 अक्षर का ज्ञान। इतना सिलेबस है तुम्हारा कि ये 2 अक्षर के ज्ञान से 2.5 अक्षर की आत्मा को समझ। जयमाला की पूजन में था ना 10 धर्मी ब्रह्मचर्य धर्म की पूजन की जयमाला है। भक्ति तो बहुत की, मैं देख रहा था नाच ना બધા ઉભા થઈ જતા હતા। છેલ્લો 15 મિનિટ તો પહેલો ચાલતો હતો દાંડિયા પણ એ નહોતો મારા કુટે વાળો નહોતો, પણ ભાવમાં કઈ કમી નહોતી, બરાબર ઉત્સાહ બરાબર હોવો જોઈએ। પણ એ લાઈન યાદ રહેતી હતી कि नहीं कि 2.5 अक्षर आत्मा ने 2 अक्षर का ज्ञान। बराबर समझा कि ये 2 अक्षर के ज्ञान से क्या करना है 2.5 अक्षर की आत्मा समझना। ये उनकी पंक्ति पवैया जी की ब्रह्मचर्य धर्म की पूजन की जयमाला। बराबर। तो गुरुदेव ने जब इस चीज की ब्रांडिंग चालू की तो लोगों को ये आत्मा का आकर्षण उत्पन्न हुआ। और सच में गुरुदेव की देन है जो व्याख्यानों में आत्मा आ गई। आत्मभोग में जब आएगी तो आएगी, बात की बात है, लेकिन आत्मा चर्चा का विषय भी बन रहा है। तो आज इसके लिए हमें गुरुदेव श्री का उपकारी होना चाहिए, ना केवल अपने में बल्कि अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप अन्य में भी। अभी जैसे कोई स्थानकवासी साधु आ गए, डेरावासी साधु आ गए, अपन चर्चा करें तो ये लोग कहते हैं હવે તો અમારા સાધુ પણ આત્માની વાત કરવા લાગે એમ કે એટલે કરતા નહોતા એ એક્સેપ્ટ કરી એ લોકોને, કરતા નહોતા પણ જ્યારે જોઈ કે નહીં વાત તો આ જ છે તો એ કરવા લાગે। खबर पड़े थे कि नहीं यार? तो गुरुदेव ने 45 साल तक जो किया वो क्या किया, बोले आत्मा की ब्रांडिंग की। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? अब थोड़े अपन अपनी मुद्दे की बात करें।
मार्केटिंग में बहुत पैसा लगाने के बावजूद भी प्रॉफिट ना हो तो हाँ, तो फायदा नहीं देना है। ऐसे गुरुदेव ने तो 45 साल तक क्या कर दी, अपनी जितनी सामर्थ्य थी भगवान आत्मा की ब्रांडिंग कर दी। अब उस भगवान आत्मा की अनुभूति का अधिकार या जिज्ञासा या रुचि या पुरुषार्थ कौन करे? समझना है कि नहीं है? ख्याल में है ना? ये बात है। तो कुंदकुंद आचार्य देव ने यही कहा कि जीव को सौंदर्य की इच्छा है, तो उन्होंने आत्मा को जगत में सबसे सुंदर बताया। एयत तणिक्षय गधो समो सौवत्थ सुंदरो लोय। ये सबसे ज्यादा सुंदर कौन है जगत में? बोले काली प्रभु, जिसके अवलोकन से किसी और को देखने की इच्छा नहीं होती, जिसकी अनुभूति से कहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं होती, जिसका एक झलक भी पड़े तो सारा जगत का वैभव छोड़ने के लिए चक्रवर्ती तैयार हो गए। क्या है ऐसा? विचार करके देखो, सुख की खोज कितनी जबरदस्त है। वो जो विदेशी होते हैं ना, जॉब रोजर्स वगैरह, करोड़ों करोड़ों रुपए कमा के क्षण भर के सुख के लिए अंतरिक्ष में जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? करोड़ों करोड़ों अब्जों रुपए पहले कमाएंगे और फिर करोड़ों खर्च करके क्या करते हैं? अब्जों खर्च करके 1 सेकंड की लो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस करने की। नो ग्रेविटी, लो तो ठीक है, लो तो हूँ અત્યારે फील કરી રહ્યો છું। नो ग्रेविटी, 0 ग्रेविटी, वजन से रहित अनुभव करने के अंतरिक्ष 1 क्षण के लिए। अरे प्रभु, इतनी जरूरत क्या थी? समय सारी की 49वीं गाथा पढ़ लेते, कब खर्चे में पड़ जाते। अरव्य रूप गंधम अवतब्बम चेदना गुण मसद्धम। आत्मा में रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, मतलब आत्मा रंग रहे थे, वजन रहे थे, रूप रहे थे, भेद रहे थे, भाव सब हो गया अनुभव। जो तुम वहां नो ग्रेविटी में करने जा रहे थे, वो साधना में जाते तो तुम यहाँ। मुझे कई बार बहुत आश्चर्य होता है कि धन की दौड़ पहले जीव पाप बनाती है। वो धन की दौड़ में तो जीव पाप बांधता ही है, पर अर्जित किए हुए धन का उपभोग कैसे करें, ये विकल्प भी पाप में है। और मोही जीव के पास धन आता है तो निश्चित रूप से पापमयी ही काम करता। और आप भी विचार कर लो, अगर आपके पास में कोई पॉजिटिव साइन नहीं है, कोई विचार नहीं है ना, तो आप धन का क्या यूज करो? है ही नहीं, उसकी कुछ कीमत ही नहीं। बस वो या तो आपके भोग के खाते में कुछ डाल जाएगा या आपके मान के खाते में कुछ डाल जाएगा। लोग बहुत पैसा वाला नहीं, वो 4 लोगों के बीच में थोड़ा नाम होगा, आगे सब लोग बुला लेंगे, तो मैं लगता है बहुत बढ़िया होगा, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। होता है कि नहीं होता? ये उसका पर। और ये सब ओह, मुझे तो खबर ही नहीं इन पर्यायों की। इस पर्याय का काल तो बहुत कम। अब जो धन्यता महसूस कर रहे हैं, देखो, एक तो कमाते कमाते 65-70 साल निकल जाते, 5-10 साल की धन्यता रहती बराबर। अब जब तुम्हें जगत की धन्यता महसूस करने के लायक हो तो तुम पथारी में से उठने के लायक भी नहीं रहो। क्या करोगे? सच में। तो बस ऐसे जो मान के खाते में चला गया, जो कि भोग के खाते में चला गया, जो स्वयं पाप रूप है, ऐसे उस धनाकर्षण के पीछे हम अपना पूरा जीवन व्यर्थ गवाते हैं। तो आचार्य कहते हैं, भाई ये तो तेरी कुरूपता है। कैसी है तेरी कुरूपता? है तेरा रूप नहीं, पर से संबंध होना तेरी कुरूपता है। स्वामी अभिन्न अखंड रहना ये तेरा रूप है। हे चेतन अब निज रूप निहारो, चेतन अब निज रूप निहारो, नहीं गोरो नहीं कालो चेतन। ना गोरा ना काला, ना पैसे वाला ना पैसे रहे, तो हो प्रभु एवो न एवो, एवो न एवो, एवो न एवो। देख तो, लेकिन वो क्या
भीड़ का और टोले का मतलब ही होता है दौड़ दौड़, कहाँ पता नहीं, दौड़, सुख चाहिए, हाँ आओ आओ, कौआ कान ले गया, कौवे के पीछे दौड़ रहा, कान देख लेना, कौआ कान ले गया तो कागड़े के पीछे दौड़ने के पहले एक बार यहाँ चेक तो कर लेता कि है कि नहीं। बोले वो तो ले गया, भागो, सब भाग रहे तो मैं भी भागो। भाई तारो कान तारी पासे छे, कोई कर्मना कागड़ा तारा कान ने लई जवामा समान यार, तू तेरे स्वभाव ने जो तो खरा, लेकिन मोह नहीं करने देगा। बस ये यहीं पर आपको ज्ञान की जरूरत है। जो मोह की मेंढक दशा है ना, यहाँ वहां ये वो ज्ञान स्थापित करता है। एक बार अगर आप ज्ञान स्वरूप में स्थापित हो गए तो मोह नहीं करामात दिखा पाता, और एक बार अपने से हट गए तो मोह के पास में खुला छूट हो जाती। और अगर आप ज्ञान स्वभाव में रहकर थोड़ा बहुत अगर यहाँ वहां जा भी रहे हो तो आपका सर्किल बहुत बड़ा नहीं होगा। ध्यान, धन भी आप कमा रहे हो, ज्ञानी भी करते हैं तो मर्यादित, भोग भी ज्ञानी के जीवन में आते हैं मर्यादित, संबंध भी ज्ञानी के जीवन में बनते हैं मर्यादित। हर चीज कैसी हो जाती है, एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में। और जब आपके वो नहीं रहता तो मोह के माध्यम से तो अनलिमिटेड हो जाता है। और वो मोह के अभाव का उपाय समझदार बना, बराबर। तो ये तीसरी गाथा में सौंदर्य बोध कराया, और चौथी गाथा में तुम्हारी बात सब ठीक है, लेकिन हम क्या करें, अच्छी क्यों नहीं लगती। तो आचार्य ने चौथी गाथा दे दी कि भाई श्रुत परिचित अनुभूत है, तुम जो जो करते आ रहे हो वही तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान रखो जो जो करते आ रहे हो तो वही वही होगा जो जो होता है। फिर से जो जो करते आ रहे हो तो क्या होगा, वही वही होगा जो करते आ रहे हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः जन्म, पुनः मरण, पुनः माता के उदर में गमन, पुनः नरक, पुनः निगोद, पुनः ये पुनः वो। यहाँ के करोड़पति कल के वो गुरुदेव कहते हैं ना, बकरी के पेट में मैं करते घूम रहे। गोवा के शांतिनाथ सेठ को क्यों याद करते थे, वो बेअबद 40 करोड़ के लिए नहीं याद करते थे। अपन याद करते हैं किसके लिए, बेअबद। पर गुरुदेव क्या करते थे, आप गुरुदेव की शैली बहुत सुंदर, आ छे 5 बंगड़ा छे, 2 गाड़ियों छे, 35 लाख ની પેદા છે, અધૂર છેલ્લે શું ધૂળ છે। પણ આપણે એવા શું કહીએ, મૂરખ કહીએ કે ડાયા કહીએ, એ પહેલું બધું યાદ રહે, પણ ધૂળમાં આપણી પ્રસિદ્ધિ જાય। આ ચોથી ગાથા કરી, હવે 5મી ગાથાથી એક પ્રતિજ્ઞા રાખી કરીને આપણી વાત શરૂ કરીશું।